वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण और हमारा आज का टॉपिक है लिंग। लिंग क्या होता है? तो लिंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग कहते किसे हैं, तो वो हम इस परिभाषा के बेस पे समझ सकते हैं। स्त्री या पुरुष, स्त्री मतलब होता है औरत, पुरुष मतलब होता है आदमी। स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आपको इस परिभाषा से समझ आ रहा होगा, जो स्त्री और पुरुष का बोध कराता है, यानी हमें उनके अलग अलग मतलब समझ आते हैं कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। हमें ये सब चीज़ किससे पता चलती है? लिंग से पता चलती है। तो क्या है? स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग होते हैं दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जो होता है वो पुरुष के लिए उपयोग होता है और स्त्रीलिंग जो होता है वो महिला स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इन दोनों को भी देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग है ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि ऐसे शब्द जो किसका बोध करा रहे हैं, हमें पुरुष का बोध करा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, बकरा, मोर, बैल और जो भी ऐसे शब्द जो हम केवल पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब किस में चले जाते हैं? पुल्लिंग में। और स्त्री के लिए क्या है कि ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री का बोध करा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या ये स्त्री है या पुरुष है। तो कैसे पता चलता है हमें? ऐसे शब्द जो स्त्री का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। तो हम उसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बकरी, मोरनी, गाय, ये सब किस कैटेगरी में जाती है? स्त्रीलिंग की कैटेगरी में ये आ जाती हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है। और उन्होंने उदाहरण देकर हमें समझाया भी है कि बकरा, मोर और बैल ये सब किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। और स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? बकरी, मोरनी, गाय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चिड़िया, लेखिका और बाघिन, छात्रा, बालिका, ये सब किस में आ जाएंगी? हमारी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। और माली, कुम्हार, नौकर, लड़का, शेर, ये सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। तो हम इसके और यहाँ पर आपको अभी बताएंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम कैसे अलग अलग लिख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग और ये लिखा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, हम इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। ये लिखा है बेटा, तो बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी या बेटिया। फिर गायक, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। चूहा का होगा चूहिया और बालक का होगा बालिका, छात्र का होगा छात्रा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग करके और उनको समझ सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा है पुल्लिंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि देशों, पर्वतों, महीनों व दिनों, ये जो नाम होते हैं इन सब में लगता है पुल्लिंग। किस किस में? देश में, पर्वत में, महीने में, दिन में, इन सब में क्या लग जाता है? पुल्लिंग लग जाता है। और तिथियाँ, भाषाएं, नदियाँ, लिपियाँ, इन सब में क्या लगता है? स्त्रीलिंग लगता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इंजीनियर आदि का लिंग नहीं बदलता। तो इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग होता है और कौन सा पुल्लिंग होता है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुष और स्त्री का जो शब्द बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। हमने आपको यहाँ दोनों परिभाषाएं भी बता दी थी और इसको और आसानी से समझने के लिए हमने पुल्लिंग को अलग लिख दिया है और स्त्रीलिंग को अलग लिख दिया है। इसी तरीके से आप ऐसे बहुत सारे जो नाम होते हैं उनको समझ सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग में जाएगा और कौन सा पुल्लिंग में जाएगा। इसी प्रकार हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू।